जय श्री राम जी। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज एकादशी है, तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को निर्जला एकादशी की कथा सुनाएंगे, जो कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। कथा शुरू करने से पहले सभी से अनुरोध है कि हमारे यूट्यूब चैनल धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें, ताकि आप सभी को ऐसे ही धार्मिक भजन कीर्तन और कथाएं सुनने को मिले। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैं हर एकादशी की वीडियो में आप सभी को एकादशी व्रत की महिमा भी बताता हूँ, तो आज भी शुरू करते हैं। व्रत एवं उपवास से मन के साथ साथ आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। व्रत एवं उपवास में आहार का त्याग एवं सात्विक भोजन का विधान है, इसलिए उपवास आरोग्य एवं दीर्घ जीवन की प्राप्ति का उत्तम साधन होता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से व्रत एवं उपवास करते हैं उन्हें उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। उपवास के महत्व को तब आधुनिक विज्ञान भी स्वीकारने लगा है। उपवास की महिमा का वर्णन करते हुए नारद पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, माँ के समान कोई गुरु नहीं, भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं है, तथा उपवास और तप जैसा कोई तप नहीं है। सभी व्रतों में एकादशी के व्रत को सर्वोपरि माना गया है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी होती हैं। वर्ष भर में 24 एकादशी होती हैं। अधिक या मल मास में 2 एकादशी अतिरिक्त पड़ती हैं, जिन्हें पुरुषोत्तम एकादशी कहा जाता है। इस प्रकार कुल 26 एकादशी मानी जाती हैं। ये सभी एकादशी अपने अपने नाम के अनुसार श्रेष्ठ फल देने वाली होती हैं। एकादशी का व्रत रखने, विधि पूर्वक महात्म्य कहने, सुनने तथा भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करने से मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान विष्णु के धाम के लिए प्रस्थान करता है। जो पुण्य सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान में दान आदि से प्राप्त होता है, जो पुण्य अन्न जल दान, स्वर्ण दान, भूमि दान, गौ दान, कन्यादान, अश्वमेध आदि से प्राप्त होता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा और कठिन तपस्या से प्राप्त होता है, उससे भी अधिक पुण्य एकादशी व्रत के रखने से मिलता है। इसलिए हमें एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। तो आइए ये आज की जो एकादशी है वो निर्जला एकादशी है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। आइए कथा आरंभ करते हैं। श्री भीमसेन बोले कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत तथा दान करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की एकादशियों को अन्न न खाया करो। इस पर श्री भीमसेन बोले कि हे पितामह, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता, तो मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है, जो अधिक खाने पर शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो भगवान वर्ष में एक व्रत का अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी बोले कि हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करें तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। उनमें बहुत धन बहुत कम खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है उसे कहता हूँ। मनुष्य जो 2 पक्षों की एकादशी का व्रत करता है उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचन को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हुए और लता के समान कांपने लगे। वह बोले कि हे पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं होता। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, वृष और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। उसका नाम निर्जला एकादशी है। उस निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के 6 मासे से जल से अधिक नहीं लेना चाहिए। इस आचमन में से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और स्नान करके भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथा योग्य दान देना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। श्री हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दोनों दानों के बराबर है।
इस दिन निर्जला रहने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समान भयानक यमदूत नहीं दिखाई देते। उस समय भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आते हैं और उनको पुष्पक विमान पर बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्नपूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उस दिन गौ दान करना चाहिए। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत किया। इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करना चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करूंगा और इसके दूसरे दिन भोजन करूंगा। इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूंगा, उससे मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ को होम आदि करते हैं उसके फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चांडाल समझना चाहिए, वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्राह्मण हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उन्हें निम्नलिखित कर्तव्य हैं। उन्हें सर्वप्रथम भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, तत्पश्चात गौ का दान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, सतर, उपन्या आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते व पढ़ते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। आज की निर्जला एकादशी की कथा यहीं समाप्त होती है। आइए एकादशी माता की आरती करते हैं। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं भक्ति प्रदान करनी, मिया भक्ति प्रदान करनी, गुण गौरव की देवी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, माघ शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वतारिणी जन्मी, मिया विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता, पौ मास के कृष्ण पक्ष की सफला नाम कहे, मैं असफला नाम कहे, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र था आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, मैं जय एकादशी माता, नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैं कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमल की, मैं शुक्ला अमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, मैं जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, मैं धन देने वाली, नाम वृथनी कृष्ण पक्ष में विशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, मैं जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, मैं अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, मैं जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करणी, मैं कृष्ण पक्ष करणी, देवसैनी नाम कहा शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, मैं जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, मैं कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होय पुत्र दानंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, मैं जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, मैं परिवर्तनी शुक्ला, इंद्र अश्विन कृष्ण पक्ष से मैं बहुत सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, मैं जय एकादशी माता, पाप कुंस है शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी, मैं पाप हरण हारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, मैं जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, मैं दुखनाशक मैया, लौन मास की करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, मैं जय एकादशी माता, शुक्ल लौन में होए परितनी दुख दरिद्र हरणी, मैं दुख दरिद्र हरणी, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी। ओम जय एकादशी माता, मैं जय एकादशी माता, जो कोई एकादशी माता की आरती भक्ति सहित गावे, मैं प्रेम सहित गावे, जन सामान्य स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, मैं जय एकादशी माता, बोले एकादशी माता की जय हो। आइए विष्णु भगवान की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट सन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे, दुख विन से मन का, मैं स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे,
माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय विष्णु। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके रक्षपति। किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़म तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विश्व विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। जगदीश स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। बोले विष्णु भगवान की जय हो। एकादशी माता की जय हो। जय श्री श्याम। आप सभी को कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कथा में कोई त्रुटि है तो भी कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि आगे की वीडियो में हम आप सभी के लिए और सुधार करके वीडियो बना सकें। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करें और सभी कष्टों से मुक्ति पाएं। जय श्री श्याम। जय एकादशी माता। जय विष्णु भगवान। बाबा श्याम, भगवान विष्णु और एकादशी माता आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, सभी का कल्याण करें। जय श्री श्याम। जय विष्णु भगवान।